हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल AKIT सॉल्यूशन में। तो स्टूडेंट्स, आज फिर से हम लेके आ गए हैं आपके लिए जावा स्क्रिप्ट की सीरीज। इस जावा स्क्रिप्ट की सीरीज में हम लोग डिस्कस कर रहे थे पॉपअप बॉक्स के बारे में। तो पॉपअप बॉक्स में हमने पिछले वीडियोज में दो पॉपअप बॉक्स को कवर किया था, एक अलर्ट का और दूसरा जो हमने किया था वो कंफर्म का। तो आज जो पॉपअप बॉक्स हम करने चल रहे हैं, आज जो पॉपअप बॉक्स हम कंप्लीट करने चल रहे हैं वो है प्रॉम्प्ट बॉक्स। तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं प्रॉम्प्ट बॉक्स के बारे में नोट्स। तो स्टूडेंट्स, ये प्रॉम्प्ट बॉक्स की एक नोट्स है। इससे पहले हम लोगों ने पीछे ये कंफर्म बॉक्स और अलर्ट बॉक्स वगैरह को कवर किया था। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं, आप पहले उस वीडियो को देख लीजिए। वीडियो को देखने के लिए सबसे पहले आपको हमारे चैनल पे जाना होगा। तो यहाँ पे आप आ जाइए यूट्यूब पे और यूट्यूब पे सर्च करिए AKIT सॉल्यूशन। AKIT सॉल्यूशन आप सर्च करेंगे तो आपको यहाँ पे पहला ही लिंक मिल जाएगा, यानी पहला ही चैनल देखने को मिलेगा AKIT सॉल्यूशन। यहाँ पे आप क्लिक कर दीजिए और यहाँ पे जब आप क्लिक करेंगे आप आ जाइएगा प्लेलिस्ट में। यहाँ पे आपको प्लेलिस्ट दिख रही होगी, प्लेलिस्ट में आइएगा और इसी प्लेलिस्ट में आप देखेंगे तो मैंने जावा स्क्रिप्ट का एक अलग प्लेलिस्ट बनाया हुआ। तो यहाँ पे आप जाइए। अब तक 18 वीडियो अपलोड हो गई है और हो सकता है जब तक आप वीडियो देखें तब तक ये प्लेलिस्ट और भी बढ़ जाए। तो यहाँ पे आपकी सारी की सारी वीडियो जावा स्क्रिप्ट की जितना भी है वो अभी तक मैंने अपलोड कर दिया है और आगे जितनी भी जावा स्क्रिप्ट की वीडियोज बनेंगी वो सब इसी प्लेलिस्ट में आपको मिलती रहेंगी वन बाय वन। तो यहाँ पे हम आ चुके हैं अपने एक बार फिर से नोट्स पे। तो यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है नोट्स में। तो नोट्स में कहा जा रहा है कि ये डायलॉग बॉक्स एक स्पेशल टाइप का डायलॉग बॉक्स है जिसे हम यूजर से किसी प्रकार का इनपुट प्राप्त करने के लिए यूज कर सकते। इस डायलॉग बॉक्स पर भी ओके और कैंसिल नाम के दो बटन दिखाई देते हैं। साथ ही एक टेक्स्ट बॉक्स भी दिखाई देता है जिसमें यूजर्स किसी तरह का डेटा इनपुट कर सकता है। जब यूजर इस बॉक्स पर दिखाई देने वाले टेक्स्ट बॉक्स में कोई टेक्स्ट इनपुट करके ओके बटन पर क्लिक करता है, ये मेथड इनपुट किए गए टेक्स्ट को रिटर्न करता है। जबकि यदि यूजर इस डायलॉग बॉक्स के कैंसिल बटन को क्लिक करता है तो ये मेथड नल वैल्यू रिटर्न करता है। तो यूज करने का तरीका, उसका सिंटेक्स यहाँ पे दिया गया है। सबसे पहले कोई वेरिएबल का नेम आप ले लेंगे, इसके बाद प्रॉम्प्ट लगाएंगे और उसके बाद कोई मैसेज दे देंगे और कोई डिफॉल्ट वैल्यू सेट करनी है वो वैल्यू भी सेट कर देंगे। तो ये है इसकी नोट्स। अब इसको जो है हम लोग यूज करते हैं पहले अपने सबलाइन टेक्स्ट एडिटर पे। तो हम आ चुके हैं यहाँ अपने सबलाइन टेक्स्ट एडिटर पे और इसमें हम सबसे पहले एक वेरिएबल का नाम ले लेते हैं। तो हमने यहाँ पे ले लिया वेर नेम नाम का वेरिएबल और यहाँ पे हम लगाएंगे प्रॉम्प्ट। तो हमने यहाँ पे लगा दिया PROMPT प्रॉम्प्ट और इसमें एक मैसेज किए इंटर योर नेम, यानी आप अपना क्या करिए, नाम इंटर करिए। इसके बाद यहाँ पे कोई डिफॉल्ट वैल्यू देनी होगी तो कामा लगा के कोई भी वैल्यू दे सकते हैं, रमेश, सुरेश, महेश, ऐसे करके। तो मैं रहने देता हूँ और यहाँ पे अब हम चाहते हैं कि वही वैल्यू हमारी क्या हो, प्रिंट हो जाए। तो हम यहाँ से लगा लेते हैं डॉक्यूमेंट डॉट राइट और एक मैसेज लिखते हैं कि माय नेम इज, कामा लगा करके इस नेम को पास कर देते हैं। तो सेव करते हैं और ब्राउजर पे चल के इसको रन कराते हैं। तो यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स, एक डायलॉग बॉक्स आपको दिख रहा होगा, इसमें एक मैसेज है कि इंटर योर नेम। यहाँ पे आप अपना नेम इनपुट करके जैसे ही ओके करेंगे तो आपको जो भी नाम आपने दिया हुआ है वह नाम आपके ब्राउजर पे डिस्प्ले हो जाएगा। तो चलिए, जैसे हमने यहाँ पे लिख के दे दिया AKIT सॉल्यूशन और ओके करते हैं। अब देखिए जैसे हमने ओके किया तो यहाँ पे एक मैसेज आया कि माय नेम इज AKIT सॉल्यूशन। इस तरीके से यूजर से अगर आपको इनपुट लेनी है तो आप यूजर से इनपुट ले सकते हैं। अभी जो यूजर से इनपुट लेने वाली बात है, इस पे आप किसी भी तरीके की वैल्यू ले सकते हैं, चाहे वो वैल्यू टेक्स्ट हो चाहे वो वैल्यू नंबर्स हो। तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं नोट्स की तरफ और अगला देखते हैं टॉपिक नोट्स में क्या दिया गया है। तो स्टूडेंट्स, अगली जो टॉपिक है वो है टाइप कास्टिंग कन्वर्जन। तो टाइप कास्टिंग कन्वर्जन क्या होता है इसके बारे में पढ़ते हैं। तो ये इसमें तीन तरह के आपके कन्वर्जन दिए गए हैं टाइप कास्टिंग के। एक है पार्स इन, पार्स फ्लोट और नंबर। तो क्या है इनके बारे में वन बाय वन देखते हैं। इनका यहाँ पे टेबल मैंने अटैच किया हुआ है। क्या कहा गया कि पार्स फ्लोट में सबसे पहले कि इस मेथड के यूज से पैरामीटर के पार्स करके फ्लोटिंग पॉइंट नंबर को रिटर्न किया जाता है। और पार्स इंट में क्या कहा गया, इस मेथड के यूज से पैरामीटर के पार्स करके इंटीजर नंबर को रिटर्न किया जाता है। और नंबर में क्या है कि रिटर्न अ नंबर कन्वर्टेड फ्रॉम इट्स आर्गुमेंट। तो चलिए इन तीनों को वन बाय वन एक एक एग्जांपल से पहले समझ लेते हैं क्या है ये अपने सबलाइन टेक्स्ट एडिटर पे। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमने
एक वैल्यू या एक नाम इनपुट कराया हुआ था। अब इसको थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। जैसे हम यहाँ पे एक वेरिएबल बनाते हैं num1 नाम का, और इसमें यूजर से एक मैसेज लेते हैं इंटर फर्स्ट नंबर, ठीक है ना। यूजर से नंबर लेते हैं क्योंकि ये जो आपका टाइप कास्टिंग है वो नंबर से ही जुड़ा हुआ है। ये एक डेटा टाइप को दूसरे डेटा टाइप में कन्वर्ट करने का काम करता है। और एक और वेरिएबल बनाते हैं num2 का, और इसमें भी हम लिख देते हैं प्रॉम्प्ट और एक मैसेज देते हैं कि इंटर सेकेंड नंबर। ये 2 नंबर यूजर से हमने ले लिया, और यूजर से 2 नंबर लेने के बाद हमको इनको जोड़ना है। तो हम इसको जोड़ना चाहते हैं, तो जोड़ने के लिए वैर सम बराबर बना देते हैं, और num1 प्लस num2 हमने कर दिया। और इसी सम को हमको प्रिंट करके देखना है, तो डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और हमने यहाँ पे डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दी सम की, ठीक है, वेरिएबल दे दिया सम। रन कराते हैं इसको और इसका आउटपुट देखते हैं। तो यहाँ पे हम आ चुके हैं। देखिए सबसे पहले कहा कि फर्स्ट नंबर दीजिए, तो हमने यहाँ पे पहले दे दिया 15, ओके करते हैं। फिर हमने दे दिया 20, तो 15 और 20 हमने दिया है, तो 15-20 मिल करके होना चाहिए 35, ओके करते हैं। अब देखिए 15 और 20 जो हमने दिया था वो यहाँ पे ऐड नहीं हुआ, वो ऐसे ही शो कर गया जैसे हमने लिखा हुआ था। यानी पहले 15 दिया था तो 15, फिर 20 दिया है तो 20। ये ऐसा क्यों हुआ? एक चीज यहाँ पे आप समझिए कि जो आपका प्रॉम्प्ट होता है, ये आपका जो पॉपअप बॉक्स होता है, वो हमेशा जो वैल्यू लेता है वो हमेशा स्ट्रिंग समझता है, ठीक है। यानी जो वैल्यू आप इनपुट कराएंगे वो वैल्यू हमेशा क्या होगी? स्ट्रिंग होगी। तो यहाँ पे जो प्लस वाला ऑपरेटर होता है ये स्ट्रिंग को कॉन्कैटिनेट कर देता है। यानी जो 2 स्ट्रिंग अगर मिलती हैं जब, तो उनको कॉन्कैटिनेट करेगा। जैसे अगर आप इसमें लिखेंगे पहले में राम और दूसरे में सीता लिखते हैं, तो इसको जोड़ करके वो मैसेज दे देगा राम सीता, एक कर देता है। तो ये होता है आपका प्रॉम्प्ट। तो हम चाहते हैं कि ये ऐसा ना करे, ये हमको इंटीजर में कन्वर्ट करके दे, नंबर में कन्वर्ट करके दे, या फिर डेसिमल पॉइंट में करके दे। तो इसके लिए हमको टाइप कास्टिंग पढ़नी पड़ती है, जो कि अभी मैंने आपको टाइप कास्टिंग के बारे में बताया है। तो टाइप कास्टिंग करने के लिए क्या करना होगा? सबसे पहले आपको इस प्रॉम्प्ट के पहले यहाँ पे लगाना होगा पार्स इंट। तो एक पार्स इंट मैंने लगा दिया, तो यहाँ पे ब्रैकेट आपका 2 ओपन है इस साइड में, तो इस साइड में आप 2 ब्रैकेट बंद कर देंगे। उसी तरीके से दूसरे वाले में भी आप क्या कर लगा देंगे? पार्स इंट। यहाँ पे 2 ब्रैकेट ओपन है तो इधर भी 2 ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। अब देखिए पार्स इंट लगाने भर से क्या होगा कि अब जो डेटा आपको स्ट्रिंग में मिल रहा होगा वो डेटा इस वेरिएबल में जाने से पहले, यानी नम में जाने से पहले ही वो इंटीजर में कन्वर्ट हो जाएगा। सेम वही कंडीशन यहाँ पे होगी। ये जो स्ट्रिंग की वैल्यू होगी वो पार्स इंट की वजह से यहाँ पे आने से पहले num2 में क्या हो जाएगी? वो कन्वर्ट हो जाएगी आपकी इंटीजर में। तो चलिए एक बार फिर से रन कराते हैं। तो यहाँ पे मैंने रन कराया। अब यहाँ पे देखिए मैंने पहली बार लिखा 50 और दूसरी बार मैंने लिखा 20, तो 50 और 20 70 होने चाहिए। तो यहाँ पे देखिए 70 आपका आउटपुट भी क्या है? मिल रहा है। तो ये होता है कन्वर्ट करने का तरीका, यानी किसी भी वैल्यू को आप क्या कर सकते हैं? इंटीजर में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो एक चीज ये आपको ध्यान रखनी है, ये जो पार्स इंट होता है ये वैल्यू इंटीजर में कन्वर्ट करता है। इंटीजर का मतलब क्या है? इसमें डेसिमल पॉइंट नहीं होंगे। अगर आप इनपुट कराओगे डेसिमल पॉइंट तो भी ये इसको क्या करेगा? इंटीजर में ही कन्वर्ट करेगा, ठीक है। इस चीज को आप ध्यान देना। दूसरा इसका एग्जाम्पल ये था कि आपका पार्स फ्लोट क्या होता है। तो पार्स फ्लोट मैं आपको दिखा देता हूं, उससे पहले आपको इसको रन करवा देता हूं मैं एक बार। तो यहाँ पे देखिए जैसे हमने लिखा 10.5 पहले वाले नंबर में, इसके बाद फिर हमने लिखा 10.5, तो 10.5 और 10.5 ये हो जाएंगे आपके 21 होने चाहिए। और रन कराते हैं तो देखिए यहाँ पे आपको क्या मिल रहा है? केवल 20 मिल रहा, क्योंकि आपने यहाँ पे पार्स इंट लगाया है। तो जब आप 10.5 लिख रहे हैं तो ये जो आपका फ्लोटिंग पॉइंट है उसको इग्नोर कर दिया है और केवल इंटीजर जो है उसी को ये लिया हुआ। और जो अगला हम पढ़ने चल रहे हैं वो फ्लोट वाला ही है कि जैसे आप फ्लोट में अगर कुछ देना चाहते हैं तो फ्लोट में एक्सेप्ट करेगा। यही पार्स इंट की जगह पे आप क्या लिख सकते हैं? पार्स फ्लोट लिख सकते हैं, ठीक है। तो इस एफ को हमको कैपिटल करना होगा। इसके बाद यहाँ पे भी इंट की जगह पे हम चेंज कर देंगे, तो इसको भी हम कर देते हैं फ्लोट, और फिर से हम इसको रन कराते हैं। अब देखिए मैं यहाँ पे फिर से लिखा हूँ 10.5, इंटर करता हूँ, फिर लिखा हूँ 10.5। अब ओके करूंगा तो यहाँ पे आप देखिए क्या मिल गया? आपको 21 मिल गया। तो ये आपका एक्चुअल जो मान था, एक्चुअल जो वैल्यू थी, जैसा भी आपने रन करवाया, जैसा भी आपने इनपुट दिया, उसी का आपको आउटपुट मिला हुआ है। तो ये होता है पार्स फ्लोट। उसी तरीके से एक और टाइप कास्टिंग था जिसका नाम है नंबर। तो नंबर में क्या होगा? सबसे पहले मैं नंबर लिख लेता हूं, तो नंबर में एन कैपिटल रहेगा, ठीक है।
इसके बाद इसको भी हम नंबर कर देते हैं नंबर, और इसको भी रन कराते हैं। तो यहाँ से ब्राउजर पे चलते हैं। अब यहाँ पे पहले इनपुट देते हैं इंटीजर टाइप की वैल्यू। तो पहले हमने दिया 10 और दूसरे में दिया 30, तो 10 और 30 मिलकर के क्या हो गए 40। एक बार फिर से ब्राउजर पे चल के रन कराते हैं यहाँ पे। अब इस बार हमने दिया 10.5, फिर हमने दिया 10.5 इंटर। तो यहाँ पे देखिए क्या आ गया 21। तो नंबर ने क्या किया है, चाहे आप इंटीजर इनपुट करिए तो इंटीजर टाइप की ही कैलकुलेशन करेगा, अगर आप फ्लोट वैल्यू इनपुट करेंगे तो फ्लोट टाइप की क्या करेगा, रिजल्ट देगा, कैलकुलेशन करेगा। ये नंबर जो है दोनों को सपोर्ट कर लेगा, जैसा आप देंगे इनपुट वैसा आपको क्या देगा, रिजल्ट देगा। तो स्टूडेंट्स ये हम लोगों का पॉपअप बॉक्स का था, नंबर एक्सेप्ट कराना या कोई वैल्यू एक्सेप्ट कराना, किसके माध्यम से, प्रॉम्प्ट के माध्यम से। तो प्रॉम्प्ट के माध्यम से कोई भी टेक्स्ट बॉक्स में वैल्यू आप इनपुट करा सकते हैं, उसको आप कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये जो मैंने नोट्स आपको पढ़ाई हुई है स्टूडेंट्स, अगर ये नोट्स आप चाहते हैं कि आप प्राप्त करना, तो इस नोट्स को लेने के लिए या इस नोट्स को पढ़ने के लिए आपको हमारी वेबसाइट पे चलना पड़ेगा। तो ये हमारी वेबसाइट है, यहाँ पे अगर आप देखेंगे ये वेबसाइट हमने एक डिजाइन किया हुआ है स्पेशली नोट्स के लिए। तो यहाँ पे आप देखेंगे अलग अलग मेनू मैंने बनाए हुए हैं। इस मेनू में आपको जाना होगा, नोट्स अगर पढ़ना है तो ओ लेवल नोट्स में M2 में आप चले जाइए। M2 में जाने के बाद आप देखेंगे तो यहाँ पे अलग अलग चैप्टर वाइज मैंने नोट्स को अलग अलग यहाँ पे ऑर्गेनाइज करके रखा है नोट्स को मैंने। तो यहाँ पे जावा स्क्रिप्ट पे आप चले जाइए। जावा स्क्रिप्ट पे जाने के बाद यहाँ पे राइट साइड में देखेंगे तो अलग अलग आपके मेनू बने हुए हैं या आइकन बने हैं, हेडिंग बनी हुई हैं। इन पे आपको क्लिक करने हैं सिंपल सा, और जैसे आप इन पे क्लिक करेंगे आपको अलग अलग टॉपिक वाइज यहाँ पे हर एक हेडिंग जितनी भी जावा स्क्रिप्ट की है मैं पढ़ाऊंगा वो आपको यहाँ मिल जाएगा। तो चूंकि हम लोग जेएस पॉपअप बॉक्स पढ़ रहे हैं, तो इस जेएस पॉपअप बॉक्स में आप क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे मिलेगा, देखिए प्रॉम्प्ट बॉक्स, और यहाँ पे है आपका टाइप कास्टिंग। तो प्रॉम्प्ट बॉक्स पे आप क्लिक करेंगे तो जो भी हेडिंग मैंने अभी आपको पढ़ाई है वो सारी हेडिंग आपको यहाँ पे मिल जाएगा, कंटेंट इंग्लिश में, और वही चीज आपको यहाँ पे भी हिंदी और इंग्लिश दोनों भी मिलेगा। ऊपर आप देखेंगे तो हिंदी है, नीचे आप देखेंगे तो इंग्लिश है। उसी तरीके से टाइप कास्टिंग वाली जो हेडिंग है इसको भी आप देखेंगे तो यहाँ पे भी मैंने अटैच किया है हिंदी और इंग्लिश दोनों। तो ये हमारी ओ लेवल की नोट्स है, वेबसाइट है olevelnotes.com। इस पे आप विजिट करिए। इसमें आपको चैप्टर वाइज MCQ भी मिलेंगे, मॉडल पेपर भी मिलेंगे, ओल्ड पेपर भी मिलेंगे जो एग्जाम में पूछे गए हैं। तो काफी सारा मिक्स मटेरियल हमने यहाँ पे कंटेन करके रखा हुआ है CCC और ओ लेवल के पर्पज से। तो स्टूडेंट्स अगर आप नए हैं, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे कि जो भी हम वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन वगैरह आपको सबसे पहले मिले। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।